ओम शांति। इस तपस्या मास में हम सभी ब्राह्मण आत्माएं संगठन होकर उस परमात्मा को याद करेंगे। इस तपस्या में हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अपना अपना योगदान देंगे। इस संगठन से हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। इस संगम की पावन बेला है। इस पावन बेला में आत्मा और परमात्मा का बहुत सुंदर मिलन होता है। इस मिलन में हम आत्माएं स्वयं को शक्तियों से भरपूर करते हैं और बाप दादा से अनेक वरदान भी लेते हैं। इस संगम की पावन बेला है। इस शुभ घड़ियां हैं जब सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने प्यारे परमात्मा को शिव बाबा से मिलन मना रहे हैं। परमात्मा की स्मृति में खोए हुए हैं। इस तपस्या मास में हम योग भट्टी कर रहे हैं। स्वयं को तपा रहे हैं। अपने अंदर के विक्रम विनाश कर रहे हैं। हमारा मन यही गीत गा रहा है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया मेरे बाबा। और बहुत बहुत मीठा ये हमारा ब्राह्मण परिवार है। ये हमारा वही कल पहले वाला राजयोग सभी आत्माओं का संगठन है जो स्वयं भगवान ने यह संगठन रचा है। परमात्मा ने आकर हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म हम सभी बच्चों का हुआ है। हम सभी आत्माएं इस संगठन में होकर योगदान दे रहे हैं। मन की आंखों से देखें और अनुभव करें। सभी तकदीरवान आत्माओं को देखें जो इस तपस्या मास में परमात्मा की लब में लीन है और सारे संसार की आत्माओं को सुख शांति का दान दे रही है। उन सभी आत्माओं के दुख, कष्ट, समस्याएं नष्ट कर रही है। हे महान आत्माओं, तकदीर खुलने का ये पहला पहला क्षण है। आपको याद है या नहीं, बाबा कहते हैं सबसे पहले तकदीर खोलने का इस श्रेष्ठ चाबी वही है।
हमने भगवान को जाना और उन्हें पहचाना, जब हमारे दिल से निकलता है मेरा बाबा, ये कितना सुंदर शब्द है मेरा बाबा। इस कल्प का सबसे सुंदर युग है संगम युग, जिस युग में हम परमात्मा से मिलन मनाते हैं। वो बहुत सुंदर घड़ियां हैं। तो चलें उन क्षणों को फिर से शुरू करते हैं। खो जाए और एकाग्र हो जाए मस्तक के बीचों बीच, और अपना तीसरा नेत्र खोलें और परमात्मा को अपने सामने पाएं। अनुभव करें परमात्मा हमारे सामने है। तीसरा नेत्र माने अपनी मन की आंखों को खोलें और एकाग्र हो जाए मस्तक के बीच। परमात्मा की दृष्टि और रूहानी भरे नैन गहन शांति की अनुभूति कराने वाले वो परमात्मा नैनों के नूर, आत्मा जैसे शक्तिशाली बन गई है और जन्म जन्मांतर के दुख कष्ट और सभी समस्याओं से मुक्त हो गई है। मन शांति का अनुभव कर रहा है। दिल से यही गीत निकल रहा है, पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। खो जाए परमात्मा में, उस सुख के सागर में, और आनंदमय हो जाए प्रभु मिलन की घड़ियों में। अपना मन एक परमात्मा में लगा लें। 2 मिनट के लिए एकाग्र हो जाएं। मन बुद्धि एक परमात्मा में टिका लें। सामने बाबा को देखें। दिल में गीत गाते रहें। इस संगम की घड़ियां, इन घड़ियों को पाने के लिए
हमने कितने जप तप आदि किए हैं, पूजा पाठ की, मंदिरों में भटकते रहे। हम परमात्मा से बिछड़ गए थे। भगवान को पाने के लिए हम कितने तड़प रहे थे। अब इस संगम पर परमात्मा स्वयं आकर हमसे मिल गए हैं। मैं आत्मा तन मन धन से भरपूर हो गई हूँ। परमात्मा को पाकर धन्य धन्य हो गई हूँ। हमारे भंडारे और भंडारी भरपूर हो गए हैं। बाबा ने आकर मुझे पति से पावन बनाया। हमारी तकदीर जगा दी है। हमारे कितने श्रेष्ठ भाग्य हैं। बाबा, आप कितने महान हो। आप निस्वार्थ सेवा करते हो। स्वर्ग से भी सुंदर ये घड़ियां हैं। हम स्वयं परमात्मा के बन गए हैं। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दिया है। और जो बाबा का है वो हमारा हो गया है। हमने अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर दिया है। और मैं आत्मा बोझों से मुक्त हो गई हूँ। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ रही हूँ। उड़ते उड़ते गीत गा रही हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने हमें अनेक प्रकार के चक्रों से छुड़ा दिया है। और बाबा ने हमें सुदर्शन चक्र दे दिया है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सुदर्शन चक्र फिराओ। याद करो वह घड़ियां जो आप इसी धरा पर स्वर्णिम युग था। सोने के महल थे। सब प्राप्तियों से संपन्न थे। 16 कला संपूर्ण थे। बाबा आए हैं। आपको वापस लेने। अपनी तकदीर बनाओ। इस संगम की बेला में सभी की तकदीर खुल जाती है। वो भाग्य विधाता परमात्मा ने अपना हाथ हमारे सिर पर रख दिया है। अनुभव करें। बाबा अपना हाथ हमारे सिर पर रख कर वरदान दे रहे हैं।
वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। इस संगम की एक बहुत अच्छी मेला है। हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। अपने अंदर संकल्प करते रहे, मेरा साथी स्वयं परमात्मा है। बाबा कहते हैं, बच्चे खुशी की मिठाई खाते रहो। हमें दुखी नहीं होना है। हमें सदा खुश और मुस्कुराते हुए रहना है। बाबा कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं, सबसे प्यारी खुशी है। ऐसा प्यारा पिता सारे कल्प में मिल नहीं सकता, जो परमात्मा स्वयं हमें मिले हैं। ये कितना प्यारा साथी है। बाबा कितना प्यारा है। परमात्मा हमारे खुदा दोस्त बनकर आए हैं। ऐसा साथी पाने के लिए इस संसार में सभी आत्माएं भटक रही हैं। हम आत्माओं को ऊंच से ऊंच परमात्मा मिल गए हैं, साथी के रूप में। हमारा कितना श्रेष्ठ जीवन है। ऐसा सच्चा साथी किसका होगा, जो कदम कदम पर हमारा साथ निभाते हैं, हमें कभी अकेले नहीं छोड़ते, हर पल हमारे साथ रहते हैं। मेरे बाबा, मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, कदम कदम पर हमारी मदद करते रहते हैं। ऐसे परमात्मा से, ऐसे सच्चे जीवन साथी से सच्ची प्रीत निभानी है। वो हमारा प्रीतम है, खुदा दोस्त है। बाबा कहते हैं, अपने सर्व संबंध एक परमात्मा से निभाओ। आपके एक बुलाने से परमात्मा एक सेकंड में आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। इस ब्राह्मण जीवन की जो भी धारणाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना है। जो परमात्मा कहते हैं, बच्चे हमें किसी को दुख नहीं देना है। संसार की हर एक आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मर्यादाएं ही हमें भगवान से जोड़ती है और परमात्मा से मजबूत कराती है और पापों से बचाती है। तो आइए ऐसे ही
हमें इस तपस्या मास में ये योग अभ्यास करना है। परमात्मा से सर्व संबंध जोड़े और उनसे वरदान ले। बाप दादा से वरदानों से अपनी झोली भर ले। ओम शांति।